दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल को इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी ऐसा कर सकती हैं? अगर वो इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या होगा? क्या बंगाल चुनाव में धांधली हुई? क्या ममता बनर्जी को जानबूझ के बंगाल चुनाव में हराया गया? क्या चुनाव आयोग की बंगाल चुनाव में क्या भूमिका रही? विपक्ष इस समय कहां खड़ा हुआ है? देश की राजनीति अब किस दिशा में जाने वाली है? ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या होगा? दोस्तों, ये कानूनी पहलू है, इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज मलिक साहब से इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की है। हालांकि मेरी उनसे बातचीत लाइव होने वाली थी, लेकिन लाइव नहीं हो पाया है, इसलिए हमने फ़ोन पर ही उनसे कानूनी बारीकियों को समझने की कोशिश की है। बंगाल चुनाव के नतीजे कितने निष्पक्ष हैं, इसको लेकर भी हमने बलराज मलिक साहब से सवाल पूछा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बलराज मलिक साहब की बात को ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको देश की आने वाली तस्वीर के बारे में पता चलेगा। क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इसीलिए हमने इन तमाम कानूनी पहलुओं पर, राजनीतिक हालात पर विस्तार से बातचीत की है। सुनिए जरा। हाँ, अदरवाइज तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका कोई लाइसेंस हो, एंट्री पास हो, उसका एक फिक्स होता है टाइम। हाँ, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अच्छा। तो मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब राज्यपाल क्या करेंगे इसमें? संविधान में कोई लिखा हुआ नहीं कि जब हार जाएगा या इलेक्शन हो जाएगा इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, वो इस्तीफा भी नहीं देंगे तो टर्म खत्म हो जाएगा। अच्छा। बस बात खत्म। आपका मोबाइल का पैसा खत्म हुआ तो क्या हो जाता है? कॉल नहीं जाएगी बस। तो अब राज्यपाल इसमें कुछ करेंगे सर? राज्यपाल को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। राज्यपाल को सिर्फ यही है, कोई आदेश वो करे, बिना आदेश के भी हो जाएगा कि भाई उसकी गाड़ी वापिस ले लो, बंगला खाली करो। अच्छा, तो मतलब जबरदस्ती भी कर सकते हैं, ऐसा है? जिस दिन उसका खत्म हो जाता है टेन्योर, नहीं जब एमएलए जब तक है, जब तक वो कार्यभार का, तो उसको कार्यकारी नियुक्त तो कर सकता है जब तक नए को सब सर कह रही है जनादेश नहीं मानेंगे उसको। वो तो इनकी मर्जी है ना। ये नहीं मानेंगे वो अलग बात है। आपको किसी ने रिजल्ट निकाल दिया कि आप 8वीं में 10वीं में फेल हो गए हैं, आप कहोगे मैं नहीं मानूंगा। आपके मानने से कुछ होता नहीं। सिंपल। जी। आपको रास्ता बचा, आपके पास कोर्ट में जाएं, कोर्ट कुछ करेगी नहीं। जनता को जगाओ। अच्छा। देश की जनता के सामने जाओ। सर, आपको क्या लगता है जनादेश, जो बंगाल का जनादेश है, वो ठीक है? नहीं, गलत है। गलत है ना? बिल्कुल। लेकिन कह रहे हैं बीजेपी ने बड़ी मेहनत की। से लोकतंत्र में ऐसा माहौल ही नहीं हो सकता जहाँ पे डर का माहौल है। ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, लठ तंत्र की जीत है। मैंने किसी को बोला था। तो आगे रास्ता क्या है सर? आगे रास्ता, एक ही रास्ता इस देश में, एक ही रास्ता है जनता के बीच में निकलने का। और वो हिम्मत और किसी में तो है नहीं, इसमें है। ओल्ड एज में ये लेडी करेगी। पूरा देश सड़क पे साथ चलने के लिए तैयार है। विपक्ष को सर कहाँ देख रहे हैं अभी आप? विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष तो एक तरह से कठपुतली है बीजेपी की। बीजेपी की कठपुतली है विपक्ष? जी। तो बीजेपी अब राज करेगी 50 साल? बीजेपी की कठपुतली इसलिए है कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष नहीं होता। ठीक है। जिसको बहुमत होता है उसकी ड्यूटी होती है सिस्टम को चलाने की, जिम्मेदारी निभाने की। लोकतंत्र में पावर नहीं होती, सिर्फ जिम्मेदारी होती है। 100 सीट पे हेरा फेरी हुई है क्या? जिनको विपक्ष कहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन चलाने की नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है शासन प्रशासन को चलाने वालों को चेक एंड बैलेंस और निगरानी रखने की। घर के अंदर गेट पे वो देखने की, कभी जिसको जिम्मेदारी दी है वो लूट तंत्र तो नहीं कर रहा, वो गद्दारी तो नहीं कर रहा। सर, ये समझना चाह रहा था, जैसे इस्तीफा नहीं देंगी तो आगे ये लोग क्या क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं। इसको फटाफट अपना शपथ दिलाएंगे वो, ठीक है, नए आदमी को। हाँ। इसकी सिक्योरिटी वापिस, अच्छा, करके हाउस खाली करो, सरकारी तंत्र। बस और क्या करेंगे? और कुछ करेंगे, फोर्स का यूज करेंगे।
अच्छा, बस। कोई सजा भी हो सकती है इसके लिए? अरे सजा तो इतनी बड़ी थोड़ा है, वो जानबूझ के किसी का वो करेगी। अच्छा अच्छा। वो तो जो कर रही है वो राजनीतिक गेन के लिए कर रही है, उसके साथ बेईमानी हुई है, धक्का मारा फलाना करा ये करना, ये किसी ने है? ये धक्का सर अभी जो मारा। राजनीति चल रही है हर जगह बीजेपी जीत रही है, क्या लगता है बीजेपी अब कभी नहीं हारेगी? ना कोई ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे ये लग रहा है, हाँ सर। देश के नेताओं से काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ। देश के लोगों की अगुवाई इस देश के वकील करेंगे तभी बात बनेगी, और कोई रास्ता नहीं है। वकील जैसे आप लोग? यस। अच्छा, क्या कुछ प्लान कर रहे हैं सर आप लोग? प्लान नहीं कर रहे, ये वक्त के हालात हैं और वक्त मजबूर कर रहा है लोगों को। सीजीआई साहब क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं सर इसमें? कुछ नहीं कर सकता, वो करेगा भी नहीं। क्यों सर? भाई क्या उसमें तो करना तो दिखाई नहीं देता क्या? सब दबाव है बहुत ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से भरोसा करने की जरूरत नहीं है देश को। अच्छा। देश के जिम्मेदार लोगों को अब चीजें खुद खड़े होकर ठीक करनी पड़ेंगी। अच्छा। सारी संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो गई हैं, दीमक लग गया, सड़ चुकी हैं। कमजोर लोगों को बिठाया हुआ है, ये बहादुर नहीं बन सकते अब। अच्छा। किसी भी सूरत में ऐसे लोग, कमजोर मानसिकता और कमजोर चरित्र के लोग कभी भी अपने काम के साथ न्याय नहीं। क्या विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए अब? क्यों करना चाहिए? चुनाव का बहिष्कार इलाज है क्या? चुनाव का बहिष्कार तो इलाज है क्या? सर क्या विकल्प है विपक्ष के पास? विपक्ष के पास चुनाव का बहिष्कार तो जब करे जनता के पास जाने का। अच्छा। हाँ, जनता के पास, क्योंकि विपक्ष फेल हुआ है। हाँ। सरकार की गुंडागर्दी रोकने में। अच्छा। ये विपक्ष भी फेल हुआ है, विपक्ष दोषी है देश का। विपक्ष भी दोषी तो है ही है। जी जी। बीजेपी को नकेल नहीं डाल सका, इसलिए विपक्ष देश का चोर है। तो फिर जो एजेंसियां हैं दबाव डाल रहे हैं, तो कैसे करे विपक्ष काम? वाह भाई, क्या डालेंगे भाई, क्या ले जाएंगे? इतनी जेल है, देश को बंद करेंगे? है कोई जेल? डरपोक और गांडू इस तरह के नेता, भ्रष्ट नेता ही पुलिस से डरते हैं, भ्रष्ट नेता ही इस तरह डर के और दबाव में चुप रहते हैं। तो आगे सर, आप लास्ट सवाल, आगे अब आप क्या देख रहे हैं रास्ता? सिर्फ और सिर्फ जनता के दरबारों पे जाना, जनता को जागरूक करना। कह रहे हैं जनता तो बीजेपी के साथ आ गई है। जनता बीजेपी के साथ नहीं है। नहीं है? हाँ, मजबूरी में है जो थोड़े बहुत हैं। क्या कभी बैलेट से चुनाव हो पाएगा सर? 100%, जब चाहेगा देश तभी हो जाएगा। तो यहाँ बलराज मलिक साहब साफ तौर से कह रहे हैं कि भले ही ममता बनर्जी जी ने कह दिया हो कि इस्तीफा नहीं देंगे, ममता बनर्जी इस्तीफा दें या ना दें, बीजेपी नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने वाली है और जो कुछ हक अधिकार मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी को मिले हैं वो अधिकार उनसे ले लिए जाएंगे। बलराज मलिक साहब ने विपक्ष की राजनीति को लेकर भी सवाल खड़े किए, चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जो हमारा चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष नहीं है। अदालतों से कितनी उम्मीद की जाए, इसको लेकर भी उन्होंने एक खास टिप्पणी की है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बलराज मलिक जी की बातों से आप लोग कितने सहमत हैं, राय दीजिएगा। धन्यवाद।